नमस्कार साथियों। आज 27 अप्रैल है और आज का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे। ये मेरे चैनल का नाम है करंट अफेयर इन एजुकेशन। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले दिनों में जो भी करंट अफेयर आते रहेंगे मैं इस पे अपलोड करता रहूँगा। आपके सभी एग्ज़ामों में ये मददगार होंगे, जैसे कि एसएससी के एग्ज़ाम हुए, रेलवेज़ के एग्ज़ाम हुए, बैंकिंग के एग्ज़ामिनेशंस हुए और थोड़े थोड़े यूपीएससी के भी हो गए। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप सभी से गुजारिश है। आज का पहला करंट अफेयर है, अवार्ड से रिलेटेड है। देखिए क्या लिखा हुआ है। 93rd ऑस्कर इन मेमोरियल सेगमेंट में किन भारतीय हस्तियों को याद किया गया है। ठीक है, तो अभी ऑस्कर के अवार्ड दिए गए थे, तो उनमें मेमोरियल सेगमेंट में किन भारतीय हस्तियों को याद किया गया है, तो वह इरफान खान एंड भानु अथैया। इरफान खान क्या है, एक बहुत ही ज़बरदस्त अभिनेता थे। सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं, उन्होंने हॉलीवुड में भी काम किया हुआ है। और भानु अथैया एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं। तो इन दोनों महान शख्स को मेमोरियल सेगमेंट में याद किया गया है। दूसरा न्यूज़ द नेशनल न्यूज़ है। नेशनल न्यूज़ में क्या है, रिलेटेड है, कोविड-19 से लड़ने के लिए गूगल ने समाज सेवी संस्थाओं को कितना रुपया डोनेट किया। तो कोविड-19 जो अभी कोरोना वायरस का पूरा काल खंड चल रहा है, उसमें गूगल ने समाज सेवी संस्थाओं को कितने रुपए देने को कहा है या फिर डोनेट किया है, तो वो 135 करोड़। कितना रुपए दिया है, 135 करोड़। नेक्स्ट न्यूज़ है, कब से कोविड-19 वैक्सीन पंजीकरण 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए शुरू होगा। तो इसकी जो डेट लाइन है वो 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। 18 साल से उम्र के लोगों के लिए जो भी अपना वैक्सीनेशन टीकाकरण करवाना चाहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन होगा। चौथा न्यूज़ है, इंटरनेशनल न्यूज़ है, यूएससीआईआरएफ, ये मिस प्रिंटिंग हो गई, सॉरी, दो बार। यूएससीआईआरएफ ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट में भारत को किसी सूची में डालने की सिफारिश की है। तो यूएससीआईआरएफ का हर साल एक रिपोर्ट आता है कि कौन सा देश कितना धर्मनिरपेक्ष है, या फिर कितनी धार्मिक गतिविधियाँ होती हैं, या फिर कितनी धार्मिक आज़ादी हैं। इन सब चीज़ों से रिलेटेड एक रिपोर्ट आती है जिसको कहते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट। तो इसमें भारत को कंट्रीज़ ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न में रखा गया है, मतलब कि भारत के ऊपर विशेष रूप से हमें ध्यान देना है। अब ये सब ऐसे रिपोर्ट्स इसलिए ये रिपोर्ट्स के क्राइटेरिया क्या है, किस बेसिस पे रिपोर्ट बने, ये भी चीज़ें मायने रखती हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट क्या है, अवार्ड से रिलेटेड है। अवार्ड में क्या है, फिर से ऑस्कर की बात आ गई। ऑस्कर 2021 में बेस्ट फिल्म का खिताब किस फिल्म को दिया गया है। तो बेस्ट फिल्म का खिताब 2021 ऑस्कर में नोमाडलैंड को दिया गया है। क्या नाम है, नोमाडलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर 2021 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता है। बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता है, तो वह है एंथोनी हॉपकिंस। किसने जीता है, एंथोनी हॉपकिंस। और ऑस्कर 2021 में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब किसने जीता है, सातवां क्वेश्चन है, तो उनका नाम है फ्रांस मैकडोरमेंट। फ्रांस मैकडोरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। क्या है, गगनयान मिशन के पहले इसरो लॉन्च करेगा। ठीक है, गगनयान मिशन पूर्ण होते होते उसके पहले इसरो क्या लॉन्च करेगा, तो वह डाटा रिले सैटेलाइट। क्या लॉन्च करेगा, डाटा रिले सैटेलाइट। इस डाटा रिले सैटेलाइट से क्या होगा, जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में आ पाएंगे। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल न्यूज़ से, नवा लिखा है, कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल द्वारा चुना गया है। ठीक है, तो 3 कमेटियाँ थी, 3 कमेटियों में यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल द्वारा चुना गया है, वो है कौन सा देश, भारत, अपना देश भारत। ओबिचुअरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओबिचुअरी में क्वेश्चन क्या है, कौन से गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री ने कौन से गोवा के पूर्व मंत्री का देहांत हो गया कोविड-19 की वजह से, तो वह सोमनाथ जुवरकर। क्या नाम है इनका, सोमनाथ जुवरकर, जिनका देहांत हो गया। कौन से अभिनेता का निधन हो गया कोविड-19 के वजह से। ठीक, कोरोना ने तो एकदम उत्पात मचा के ही रखा हुआ है, कितने लोगों की जान ले ली कोरोना ने। एक अभिनेता है किशोर नंद लस्कर, उनकी भी जान कोविड-19 की वजह से होगी। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र से रिलेटेड कुछ सवाल देखते हैं। किसने 50% हिस्सेदारी खरीद ली एनटीपीसी जीई पावर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की। तो किसने 50% हिस्सेदारी खरीद ली एनटीपीसी जीई पावर सर्विसेज लिमिटेड की, तो जीई पावर इंडिया। किसने खरीदी, जीई पावर इंडिया। 13वां न्यूज़ है नेशनल न्यूज़।
किन राज्यों ने मुफ्त में टीकाकरण करने की घोषणा की है 1 मई से? तो जो 18 साल से ऊपर के लोगों को लगना है टीकाकरण, उसमें 1 मई से है। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, दिल्ली है, असम है, केरल है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है। तो ये 7 राज्य ऐसे हैं जो मुफ्त में टीकाकरण करेंगे अपने राज्य के नागरिकों का। 14वां स्पोर्ट्स है। किन देशों को ग्लोबल विनर्स ऑफ आईसीसी डेवलपमेंट अवार्ड 2020 मिला है? अब ये अवार्ड है क्या? ग्लोबल विनर्स ऑफ आईसीसी डेवलपमेंट अवार्ड में ये है कि जो उभरते हुए देश हैं जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है, जो क्रिकेट में अपने देश की मेज़बानी करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड है। तो 2020 में अर्जेंटीना, ब्राज़ील, युगांडा, वनुआतू, ये 4 देश ऐसे हैं जिनको ग्लोबल विनर्स ऑफ आईसीसी डेवलपमेंट अवार्ड 2020 मिला है। 15वां क्वेश्चन है। बाबूलाल गोवर्धन जोशी का निधन हो गया, वह कौन थे? बाबूलाल गोवर्धन जोशी कौन थे जिनका निधन हो गया? वो थे एक हॉकी स्टैटिस्टिशियन एंड हिस्टोरियन थे। अगला क्वेश्चन है। किसने यूबिको नेटवर्क का अधिग्रहण किया है? मैं बहुत बड़ा टॉपिक या बहुत बड़े इलेबोरेट वे में हर चीज़ को नहीं देता हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ऐसे बहुत बोरिंग हो जाते हैं और ऐसे अगर हम क्वेश्चन आंसर के जैसे करंट अफेयर को पढ़ेंगे तो ये चीज़ें हमें याद भी रहेगी और हमें रिवीजन करने में भी आसानी होगी। इसलिए देखिए, अभी तक हम लोगों ने 15 क्वेश्चन महत्वपूर्ण पढ़ चुके हैं और हमें ये चीज़ें अच्छे से याद भी हो जाएंगी। तो किसने यूबिको नेटवर्क का अधिग्रहण किया है? आई बस नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने। किसने ग्रहण किया यूबिको नेटवर्क का? ये 100 करोड़ की डील थी। तो आई बस नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने यूबिको नेटवर्क का अधिग्रहण किया है। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं कुछ। वनिता गुप्ता कौन है? वनिता गुप्ता अटॉर्नी जनरल हैं यूएस सीनेट के। ठीक है, तो वनिता गुप्ता को अपॉइंट किया गया है अटॉर्नी जनरल। ऑबिचुरी से ए के वालिया कौन थे? अगला क्वेश्चन है। ए के वालिया कौन थे? एक कांग्रेस नेता और सरकारी मंत्री। ए के वालिया कौन थे? कांग्रेस नेता और सरकारी मंत्री। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड फिर एक क्वेश्चन आ गया। किसे एक्सटर्नल ऑडिटर चुना गया है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा? तो हमारे कैग जो है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जीसी मुर्मू, उन्हें एक्सटर्नल ऑडिटर चुना गया है। किसके द्वारा? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। नया राष्ट्रपति क्यूबा का कौन है? तो क्यूबा का राष्ट्रपति अभी हाल में ही बने हैं मिगोल डियाज कैनाल। नाम याद रखेंगे, मिगोल डियाज कैनाल। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने 3 साइबर परियोजना भारत के साथ किया है? ठीक है, भारत के साथ मिलके 3 साइबर प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो वह है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया ने। 22वां फाइनेंशियल न्यूज़। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने किसके साथ स्ट्रैटेजी को लेंडिंग साझेदारी की है? तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एक फाइनेंशियल कंपनी है और उसके साथ मिलकर एचडीएफसी लिमिटेड ने स्ट्रैटेजी को लेंडिंग में पार्टनरशिप किया हुआ है। किसने मोंटे कार्लो 2021 टाइटल जीता है? मोंटे कार्लो 2021 टाइटल स्टेफनोस सिसिपास ने जीता है। किसने जीता है मोंटे कार्लो 2021 टाइटल? स्टेफनोस सिसिपास ने। किसने मुक्केबाजी में गवर्नर्स कप, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग में हो रहा है, कांस्य पदक जीता है? ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है मुक्केबाजी में गवर्नर्स कप में? तो उनका नाम है अमित पंगल, 52 किलोग्राम क्षेत्र में। वर्ल्ड अफेयर से। किसने ट्राकोमा बीमारी को हटाकर अफ्रीका में दूसरा स्थान पा लिया है? ट्राकोमा एक बीमारी थी जिसको अब पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। तो कौन सा देश है? वो गाम्बिया। फिर इंपॉर्टेंट डेज़ में कब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। इसमें क्या होता है कि पेटेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, ट्रेडमार्क्स की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं हमारे निजी जीवन में, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे में। स्टेट न्यूज़ है। कौन सी राज्य में 5 राज्य राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार जीता है? कौन सा राज्य ने 5 राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार जीता है? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा राज्य? जम्मू एंड कश्मीर। इंटरनेशनल फोरम में किसने जीरो नेट प्रोड्यूसर्स फोरम से जुड़ा है? तो है सऊदी अरेबिया। कौन नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम से जुड़ा है? तो वह है सऊदी अरेबिया। अब नेट ज़ीरो प्रोड्यूसर फोरम है क्या? तो वो तो ऑयल और गैस की जो भी प्रोडक्शंस होते हैं
हैं, ठीक है, उससे जो भी निकलने वाले कार्बन वगैरह हैं, तो इन सब चीज़ से रिलेटेड डिस्कशन के बारे में सोचना है। तो इसमें यूएस है, कनाडा है, और भी देश हैं। तो इसको सऊदी अरेबिया ने ज्वाइन किया है। 29वां है डिफेंस और सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो वरुण अभ्यास किन दो देशों के बीच में अरब सागर में हो रहा है? तो ये भारत और फ्रांस मिलकर वरुण अभ्यास करते हैं। इंडियन नेवी ये इसमें पार्टिसिपेट करती है। पंडित राजन मिश्रा का निधन हो गया। वह कौन थे? महान कलाकार, महान गायक राजन मिश्रा जी का निधन हो गया कोरोना की वजह से। पद्म भूषण विजेता थे, 2007 में इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया था, और ये बनारस घराना से थे। ठीक है, तो कैसा लगा आपको सभी को करंट अफेयर का ये वीडियो? हमें बताइएगा कमेंट में लिखकर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।